हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी की राइटर एंड नरेटर प्रीति। और आज की स्टोरी है नियति का खेल। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अरे ये तो अग्रिमा ही है, इसे मेरा नंबर कहाँ से मिला? कितने सालों बाद जब उसकी आवाज़ छवि ने अपने कानों से सुनी तो छवि को भी अपने कानों के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब अग्रिमा ने कहा, अरे छवि, कहाँ पर खो गई हो? अरे यार, फ़ोन नंबर मिलना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। मुझे तुमसे बात करनी थी तो मैंने तुम्हारा बड़ी मुश्किल से नंबर ढूंढ ही लिया। पर अब तुम ये बताओ कि तुम इतने दिन छुपी हुई कहाँ पर थी? तुझको पता है मैंने तुझे कितना याद किया। यार, तू तो मुझे शादी के बाद भूल ही गई। तूने तो मुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं रखा। तुझे पता है मैं कल तुझसे मिलने आ रही हूँ, क्योंकि मैं तेरे शहर में ही हूँ और तेरा नंबर मैंने तेरे घर वालों से जाकर लिया है। ये सब बातें अग्रिमा जल्दी जल्दी छवि को बताई जा रही थी। चल ठीक है, बाय, मैं तुझसे कल मिलती हूँ। ये कहकर अग्रिमा ने फ़ोन रख दिया। अग्रिमा के फ़ोन रखने के बाद छवि अपनी पुरानी यादों में खो गई और उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगे। अग्रिमा और छवि की बचपन की दोस्ती थी। साथ में ही वे दोनों पढ़ाई करते थे और साथ में ही खेलते थे और साथ में ही स्कूल जाते थे और दोनों एक ही क्लास में थे और साथ साथ बैठते थे। जब दोनों बड़ी हुई तो दोनों ने एक ही कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया। अग्रिमा बहुत ही उच्च परिवार से संबंध रखती थी और उसके घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी भी नहीं थी, जबकि छवि के पापा एक प्राइवेट नौकरी करते थे और उसी से उनके परिवार का जीवन यापन हो रहा था। अग्रिमा अपने परिवार में सबकी लाडली थी। 2 भाइयों की वह एक बहन थी और उसकी भाभियां भी उसके बहुत लाड चाव करती थी। अग्रिमा की शादी भी बहुत ऊंचे घराने में हुई। जब ये बात छवि को पता चली तो उसके घर में अग्रिमा को लेकर यही बातें होती थी कि अग्रिमा तो अपनी किस्मत ही लिखवा कर आई है। जो पीहर भी उसको इतना पैसे वाला मिला है और अब ससुराल भी उससे बढ़कर मिला है। कुछ दिनों बाद अग्रिमा की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई और इधर छवि के पापा भी छवि के लिए रिश्ता देख रहे थे। और एक दिन छवि का भी रिश्ता पक्का हो गया और जल्दी ही उसकी शादी भी हो गई। पर अग्रिमा उसकी शादी में नहीं आ पाई, क्योंकि उस समय वह अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने गई हुई थी। और जब वह घूम के वापस आई तब उसने छवि को फ़ोन करके शादी की बधाई दी और बाद में दोनों ही अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। और फिर सालों बीत गए, दोनों की आपस में फ़ोन पर बात भी नहीं हो पाई और दोनों के फ़ोन नंबर भी चेंज हो गए। तभी छवि के पति कमरे में आए और बोले, अरे छवि, तुम कहाँ खोई हुई हो? तुम्हें 4 बार आवाज़ लगा दी कि एक गिलास पानी पकड़ा दो। और वैसे तुम खोई हुई कहाँ थी? किसके बारे में इतना सोच रही थी? अरे नहीं, मैं कहीं खोई हुई नहीं थी। वो क्या है ना, मेरी बचपन की सहेली अग्रिमा का फ़ोन आया था कि वह कल मुझसे मिलने आ रही है और हम बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, तो बस ऐसे ही उसके बारे में ही सोच रही थी। आप भी कल छुट्टी कर लीजिएगा तो आप भी उससे मिल लेंगे। बस अब छवि सोचने लगी कि अग्रिमा के आदर सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए वे खाने में उसके लिए क्या क्या बनाएगी उसकी तैयारियां वो अभी से ही शुरू करने लगी। और अगले दिन नई साड़ी पहन के और सारी खाने की तैयारी करके छवि तैयार ही हुई थी कि अग्रिमा घर पर आ चुकी थी। और जैसे ही अग्रिमा को छवि ने देखा तो उसको भागकर गले से लगा लिया और बोली, सालों बाद मिले हैं यार, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे शिकवे हैं जो मुझे तुझसे करने हैं। तभी बीच में छवि के पति ने कहा कि दोनों सहेलियां ही आपस में बातें करोगी या हमसे भी कोई परिचय करवाएगा?
तब छवि ने कहा, अग्रिमा, ये मेरे पतिदेव हैं आकाश। और तब अग्रिमा ने आकाश को हेलो किया। आकाश ने कहा, अग्रिमा जी, आपके स्वागत में मैं हाजिर हूँ। आप दोनों सहेलियाँ आराम से बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। आकाश की ये बातें सुनकर अग्रिमा हंसने लगी। तब आकाश ने कहा, अग्रिमा जी, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। आज के दिन के आपके स्वागत की, आपके खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मेरी है और बच्चों को भी मैं ही संभाल लूँगा। बस आप दोनों सहेलियाँ तो साथ में बैठकर गप्पे मारे। और सच में आकाश ने उस दिन सारे काम खुद ने किए। उसने छवि को कहा कि तुम्हारी सहेली इतने दिनों बाद आई है, एक दिन ही तो रहेगी और उसमें भी तुम दिन भर घर के कामों में लगी रहोगी, तो उससे बातें कब करोगी? इसलिए तुम उसे समय दो और मैं आज पूरा घर संभाल लूँगा। अब जब दोनों सहेलियाँ खाना खाकर फ्री होकर बातें करने लगी, तब अग्रिमा ने छवि से कहा, यार, तुम तो बहुत ही किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। तब छवि ने कहा, तू मेरी छोड़ और तू अर्णव जी की बता कि वो कैसे हैं और कैसी चल रही है तेरी शादीशुदा ज़िंदगी। तब छवि के इतना पूछते ही अग्रिमा रुआसी सी हो गई। तब छवि ने कहा, क्या हुआ अग्रिमा, तुम चुप क्यों हो गई? अग्रिमा ने कहा, क्या बताऊं तुम्हें मैं अर्णव के बारे में। दुनिया को तो लगता है कि मुझे इतना बड़ा बंगला मिला है, पर सच बताऊं तो मुझे सब कुछ मिला है, पर मुझे मेरे पति का प्यार नहीं मिला। सबको लगता है मेरी इतने बड़े घर में शादी हुई है तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर सच बताऊं छवि तुम्हें, मुझे तो मेरे पति की ही कमी है। मेरे पति के पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस उन्हें तो दिन रात उनके काम से ही लगाव रहता है, बस दिन भर कमाने में ही लगे हुए हैं। मुझे याद नहीं है कि हम दोनों ने आखिरी बार कब बाहर घूमने गए थे और हमने कब साथ बैठकर खाना एक साथ खाया है। बस अर्णव तो रोज़ काम ख़त्म होने के बाद क्लब हाउस और दोस्तों की पार्टी में जाते हैं और देर रात तक शराब पीकर घर वापस आते हैं। कई बार तो महीनों के लिए ही बाहर ही रहते हैं और कहते हैं बिजनेस का काम है। मैं तो बस घर की दीवारों से बातें करती हूँ। मेरे बच्चे भी हॉस्टल में रहते हैं। ना तो मुझे बच्चों का साथ मिला और ना ही मुझे पति का। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। मैं अकेली हूँ छवि, मैं अकेली हूँ। ये कहकर अग्रिमा रोने लग गई। तभी छवि ने कहा, अग्रिमा, ऐसे हिम्मत मत हारो, तुम चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तब अग्रिमा बोली, छवि, मुझसे तो तुम ही बहुत अमीर निकली। तुम्हारे बच्चे भी साथ में हैं, तुम्हारा घर चाहे छोटा है पर बहुत प्यारा घर है, और सबसे बड़ी बात, इतना प्यार करने वाला, तुम्हें इतना वक्त देने वाला, तुम्हारी इज्जत करने वाला तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है। एक शादीशुदा औरत को और क्या चाहिए? बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें इतना प्यारा घर संसार मिला। एक तरफ मैं हूँ जो अपने घर परिवार से भागती फिरती रहती हूँ। मेरे पास पैसे हैं, पर छवि, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। घर तो रिश्ते, प्यार और बच्चों से ही सस्ते हैं। छवि, तुम ऐसे ही खुश रहो और तुम अपना परिवार ऐसे ही खुशहाल बनाए रखना, और मेरी किस्मत में तो जो लिखा है वह होके ही रहेगा। और इतना कहकर अग्रिमा सो गई और सुबह उसने छवि के घर से विदाई ली। अग्रिमा के जाने के बाद छवि यही सोचती रही कि मैं तो अग्रिमा को कितना अमीर समझती थी, कि कितनी वो पैसे वाली है, पर उसके पास सब कुछ होते हुए भी आज वो कितनी अकेली है। सब नियति है, ज़िंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ही भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।